जिम खोलने चाहिए है क्योंकि ये नाल ही सेहत बनती है। सेहत बनेगी बंदा तां ही फिट रहेगा। ਆਪਾਂ ट्रेनर हैगे हैं, ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई ट्रेनर है, कोई सपोर्टर है, कोई किन्ने सारे काम उत्थे करते हैं, ठीक है। उन्होंने को होर कोई काम नहीं है। जिम बंद हो जाओगे वो कित्थों कमाओगे? उन्होंने को कमाई का कोई होर जरिया तो है नहीं। जो जिम की EMI है, हमारी EMI जाती कहाँ जाएगी? खाना कहाँ से लेंगे? राशन कहाँ से आएगा सर? अगर यही चलता रहेगा तो लॉकडाउन आना कोई हल नहीं है। बेरोजगार हो गए थे सारे, तो कितनों के घर सरकार रोटी पहुंचा रही थी। मतलब आप रोटी तो देना तो बहुत दूर की बात है, आप रोटियां छीन रहे हो। कमलजीत पाठी जी जो मार्केट एसोसिएशन सैक्टर 17 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਕਮਲ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, थोड़ा जहा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो। तो जिन्होंने मास्क नहीं पाए प्लीज़ मास्क जरूर पाओ। अज असीं इत्थे इकट्ठे हुए हैं करोना तो इलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉकडाउन साडे ते थोपिया उसकी खिलाफत करने वास्ते लॉकडाउन कोई एडमिनिस्ट्रेशन को अपील करते हैं जे कदों भी लॉकडाउन बारे सोचा जाए व्यापारी वर्ग को भी नाल बिठाया जाए, व्यापारियों को नाल बैठकर सलाह की जाए, जो कॉन्फ्रेंस निकले उस तो बाद लॉकडाउन का सोचना चाहिए। पिछले साल लॉकडाउन होया की नतीजा निकलिया? व्यापारी वर्ग स्टूडेंट्स किसानां ते व्यापारी वर्ग तो बाद देख सकते हो कि दिहाड़ीदार मजदूर इत्थे पहुँचते हैं, दुकानदार इत्थे पहुँचते हैं तो हुण जिम वाले इत्थे पहुंचे ने। गलबात भी जरूर कर लेने। सब तो पहला तो पोस्टर तुहानूं पढ़ाना चाहांगे। सेव जिम्स, दूजा लिखिया क्या जिम से अच्छी शराब की दुकान है, जिम का किराया क्या सरकार भरेगी। कई सवाल जड़े ने लैके इत्थे पहुंचे ने। कहाँ गया फिट इंडिया मूवमेंट? हम सेहत बनाते कोरोना नहीं फैलाते। तो तमाम सवाल जड़े ने सरकारों तो कितने जा रहे हैं, गलबात भी जरूर करांगे। सबसे पहले तो आप आ जाइए। सेफ जिम्स क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पिछले जिम्स की बात करूं तो पिछले 1 साल से जिम्स की जो हालत है वो आपको भी पता, हमें भी पता, सरकारों को भी पता है, बंद होने की कगार पर पहुंची हुई है। सबसे पहले सेफ जिम्स का आपने पोस्टर पकड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सेफ जिम का मतलब भाजी ये है कि जिम खोलने चाहिए है क्योंकि ये नाल ही सेहत बनती है। सेहत बनेगी बंदा तां ही फिट रहेगा। ਆਪਾਂ ट्रेनर हैगे हैं, ठीक है, कोई मैनेजर है, कोई ट्रेनर है, कोई सपोर्टर है, कोई किन्ने सारे काम उत्थे करते हैं, ठीक है। उन्होंने को होर कोई काम नहीं है। जिम बंद हो जाओगे वो कित्थों कमाओगे? उन्होंने को कमाई का कोई होर जरिया तो है नहीं, ठीक है जी। इन्ने क्लाइंट्स भी कित्थे हुंदे जिहड़े ऑनलाइन PT ले लैन। सारिਆਂ ਦਾ रोजी रोटी तो वही है ना, डेली जिम जाता बंदा। जिम जाके इदा का प्रोटोकॉल बनता है, घर तो उदा भी वर्कआउट प्रॉपरली नहीं हो पाता क्योंकि मशीनस नहीं होंदियां, प्रॉपरली प्रोटोकॉल भी नहीं होंदा, उदा दा टाइमिंग भी नहीं बन पाती। या फिर सब तो मेन चीज़ पता की है? मेन गाइड करने वाला कौन होएगा घरे? किन्ने गाइड करना? घर ਜਿਹੜਾ वर्कआउट करेगा भी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ कि वो परफेक्ट कर रहे कि गलत कर रहे? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ कि ਜਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ट्रेनर हैगे हैं इसीलिए हैगे हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सरसाइज प्रॉपर कराने वास्ते। तो आपके पास आया था क्या जिम से अच्छी शराब की दुकान है? क्या डिफरेंस लगाते हैं इन दोनों के बीच में? क्योंकि कहते हैं कि अल्कोहल से तो सरकार को रिवेन्यू आता है, टैक्स आता है, तो उस दूसरी तरफ जिम है। जिम से तो हमें सेहत बनाने को मिलती है ना, तो उससे कोरोना नहीं होएगा। तो अल्कोहल से अगर आप टैक्स के लिए ही देख रहे हो तो जिम वालों के जो घर चल रहे हैं वो कहाँ से चलेंगे? देखा जाए तो सरकार सिर्फ अपना सोच रही है, लोगों का नहीं सोच रही है। सरकार कहती है हम चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर वेव 2 आ चुकी है। मोर्चे कर रहे हैं तो ऐसे चेन टूट जाएगी। गवर्नमेंट क्या सोच रही है? ऐसे लॉकडाउन लगाने से वो क्या तो कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ खाने के लिए ही नहीं है, जो था पिछले लॉकडाउन में पिछले 1 साल में खा लिया, अब कमाएंगे तो खाएंगे, अब खाने के लिए नहीं। अब की बार तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ना ही गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी और ना ही यहाँ के जो देशवासी है वो भी नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है कि जिम का किराया क्या सरकार भरेगी? इनसे भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है, क्या सोचते हैं कि जिम के किराए की बात कर लेते हैं या जिम के ट्रेनर्स की बात कर लेते हैं, जिम के स्टाफ की बात कर लेते हैं। पिछले 1 साल से हालत बहुत ख़राब है, उनकी भी फैमिलीज़ हैं, तो आपकी फैमिली पे कितना असर पड़ा है इसका? सर 50% तो सारा लास्ट टाइम ही हो गया था। अभी यार ये लॉकडाउन कंटिन्यू चलता रहेगा तो अब क्या फैमिली पूरी रोड पे आ जाएगी, मरने लगे, कुछ मरना ही होगा सबका, कुछ नहीं है किसी के पास। जो जिम की EMI है, हमारी EMI जाती कहाँ जाएगी? खाना कहाँ से लेंगे? राशन कहाँ से आएगा सर?
अगर यही चलता रहेगा तो लॉकडाउन लाना कोई हल नहीं है। तो ये आपने प्रशासन से नहीं बात करने की कोशिश करी? आपकी जिम अपना चंडीगढ़ जिम ओनर एसोसिएशन है, कुछ चंडीगढ़ प्रशासन से बात करी हो कि जिम का जो किराया है या फिर कुछ है कि आप? चंडीगढ़ प्रशासन है वो तो अंधी हो चुकी है सर, उनको दिख नहीं रहा कि जो लोग जहाँ इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वही तो एरिया बंद कर रहे हैं। वाइन शॉप खुली हैं, ठीक है सर, शोरूम सारे ओपन है, तो जिम क्यों नहीं है? कहाँ गया इंडिया फिट मूवमेंट? सबसे पहले तो क्या लगता है आपको, फिजिकली नहीं मेंटली बात करता हूँ, पिछले 1 साल में मेंटली कितना लोग वीक हुए हैं? उसके बाद फिजिकली तो ऑब्वियस ही बात है हुए होंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में काफ़ी तंगी देखने को मिली है। सर मेंटली बहुत ही ज़्यादा अनफिट हो चुके हैं लोग, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से अभी 3-4 साल से हमारे साथ किया है, पिछले साल भी पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था जिसमें सबसे पहले जिम को ही बंद किया गया था, और इस बार भी 1 हफ्ते का लगा के ये अब फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार भी 5 से 6 महीने जिम बंद कर दिया गया था। अब हमारे जो पीएम हैं मोदी जी, उन्होंने खुद ही बोला था कि फिट रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा, तो अब ऐसे फिट इंडिया मूवमेंट कैसे चलेगा? तो आप बताइए सबसे अच्छी जगह, जिम से अच्छी जगह कौन सी जगह हो सकती है कि मतलब फिट रहने के लिए? तो सबसे अच्छी जगह एक जिम ही है जहां अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, आप फिजिकली भी फिट रहते हैं, मेंटली भी फिट रहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम सेहत बनाते हैं, कोरोना नहीं फैलाते, क्योंकि अगर इसकी बात करूं, आपके पोस्टर की बात करूं, काफ़ी जिम्स में देखने को मिला था स्लॉट वाइज कस्टमर जो हैं, स्लॉट वाइज लोग जो हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उसके बाद भी तालाबंदी लगा दी जाती है, लॉकडाउन लगा दिया जाता है, 20 से 30 तक जिम्स और स्पा सेंटर बंद कर दिए जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, पिछले 1 साल में जिम्स के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा है, और अगर दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो उसके ऊपर आप जिम के ऊपर और जिम ट्रेनर्स के ऊपर, जिम स्टाफ के ऊपर कितना असर पड़ेगा? सर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि 90% जिम जो है वो सारी रेंट पे है, जो प्रॉपर्टी है वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे सारी जिम्स हैं। लाइक सर लास्ट टाइम जो सैलरीज निकालनी थी अपना जो ट्रेनर्स वगैरह की या फिर रेंट देना था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लास्ट टाइम क्या हुआ था सर, जितनी हमारी सेविंग्स थी या किसी की भी सेविंग्स थी वो सारी जा चुकी है सर। इस टाइम सेविंग्स नहीं है। लास्ट टाइम भी एक केस आया था जीरकपुर में, जो जिम ओनर था उसने सुसाइड कर लिया था। तो उसके बाद तो अभी भी मोस्टली यही होता है सर, देखो जिम में अगर आप जा रहे हो तो आप फिट होने के लिए जा रहे हो, राइट? अगर फिजिकली बंदा फिट रहेगा तो वो मेंटली भी फिट रहेगा। आप जैसे पूछ रहे थे इनसे कि भाई मेंटली जैसे आप कितना अनफिट हुआ है, मैं कहना चाहूँगा कि सर जब बंदे के पास खाने के लिए नहीं होगा या उसका रोज़गार, लास्ट टाइम बहुत बंदों की जॉब गई थी, बिजनेस गए थे, तो सर मेंटली डिस्टर्ब तो मेंटली बहुत ज़्यादा होगा। वो डिप्रेशन में गए थे, काफ़ी सारे डिप्रेशन में गए थे सर। इस टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि लास्ट टाइम की तरह अभी भी क्या हो रहा है, लास्ट टाइम हमारा हफ्ते के लिए बंद किया था, जिम्स पहले बंद कर दिए थे, और लास्ट % जिम समझते हैं जो बंद हो गए कोरोना के टाइम में? सर ऑलमोस्ट सारे बंद हुए थे उस टाइम तो जिम। देखो अभी उसके बाद कोरोना की महामारी से कितने जिम के ऊपर इफेक्ट पड़ा? अप्रोक्स 30% बंद हो गए होंगे, 30% बंद हो गए होंगे उसके बाद तो। क्योंकि सर मैंने पर्सनली एक स्टोरी है जो मैं बता रहा हूँ, सुसाइड किया है, उनके जस्ट वाइफ है, वही है, मतलब वो थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था सर। तो उसके बाद मतलब नौबत बहुत बुरी आ गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर अभी भी लॉकडाउन लगता है या जिम्स वगैरह बंद होते हैं तो बहुत सारे ऐसे जिम ओनर्स हैं या तो आगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो सुसाइड वगैरह कर सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। देख सकते हो गलबात करने की कोशिश की है, कह रहे कि पिछले तालाबंदी ਦੇ ਵਿੱਚ, पिछले लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ जिम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। गलबात भी जरूर कर लेते। पिछले कह रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन में 30% जिम जो है बंद हो चुके हैं। अगर फिर तालाबंदी लगती है, लॉकडाउन लगता है, तो कितने % लगता है? 30 से बढ़ के कितने % हो सकते हैं? मुझे लगता है कि इस बार अगर लॉकडाउन होता है तो 30 से बढ़ के कम से कम 50% हो जाएंगे, और बहुत से ऐसे ट्रेनर होंगे जो जॉब छोड़ देंगे और किसी और प्रोफेशन में जाएंगे, पक्का ही जाएंगे वो तो। द रीज़न क्योंकि लास्ट टाइम कम से कम 3 से 4 ट्रेनर ने सुसाइड किया था। क्या सरकार ने उनके बारे में पूछा जाके एक बार भी? कम से कम लास्ट टाइम में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। कितनों के घर रोटी सरकार पहुंचा रही है? इस बार फिर सरकार ने बंद कर दिया। और मैं पूछना जहाँ यहाँ पे जितने भी ट्रेनर हैं, जब पिछली बार वो बेरोजगार हो गए थे सारे, तो कितनों के घर सरकार रोटी पहुंचा रही थी? मतलब आप रोटी तो देना तो बहुत दूर की बात है, आप रोटियां छीन रहे हो। और ऐसी कोई एक नहीं है कि किसी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंट पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आप हो, मतलब बिना सोचे समझे आप कुछ भी डिसीजन लेते हो। जब
तरफ दिल करता है जिम बंद कर दिए, जहाँ से आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होएगा उसको आप बंद कर दो। ये कहाँ का? अगर बात करते हैं, चलो जिम्स की बात करी हमने, जिम ट्रेनर्स की बात करते हैं, क्योंकि रोटी की बात आपने करी, तो क्या लगता है कि जिन्होंने अपना फिजिक बनाया हुआ है, बॉडी बनाई हुई है, उनका एक साल में क्या हाल होया होगा? रोटी की बात करिए कि क्या उनको रोटी मिले, क्योंकि जॉबलेस प्रॉपरली हो चुके थे और कुछ कर नहीं सकते, तो उनके ऊपर असर क्या सोचते हो? क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही मेंटली टॉर्चर हो चुके होंगे, तो क्या देखते हो कि कितना असर पड़ा मेंटली और फिजिकली जो जिम ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर कितना कोरोना का असर पड़ा? देखिए, अगर मैं ट्रेनर्स की फिजिक की बात करूं तो ट्रेनर की जो डाइट होती है वो नॉर्मल अलग होती है, ठीक है। चलो वो डाइट तो प्रोवाइड करना सरकार के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। जो नॉर्मल एक रोटी है वो भी आप छीन लोगे, ठीक है। ऊपर से घर पे बैठे हैं, वो डिप्रेशन में जाएगा ना बंदा बैठा बैठा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे ट्रेनर हैं, सबको पता है, जिन्होंने 4 महीने पिछली बार घर पे बिताए हैं उनको पता है कितनी नेगेटिविटी किस लेवल तक हम चले गए थे। मतलब ये हो गया था खुद को अपने पेरेंट्स पे हम बोझ लग रहे थे, सारी सेविंग्स हमारी खत्म हो गई थी जितनी की थी, तो सरकार क्या सेविंग्स हमारी देगी वापस? या अब अगर हम खर्चे होते हैं, मैं यहाँ से, मैं मोगा से हूँ, बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रेंट में रहता हूँ, क्या सरकार देगी मेरा रेंट के रूम का? सरकार नहीं देगी ना, तो वो मुझे करना पड़ेगा अरेंज, और हम कहाँ से करेंगे? जिम से। और जिम बंद कर देंगे तो हम कहाँ से अरेंज करेंगे उस चीज़ को? ये और मेरी सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, हर ट्रेनर की कहानी है यहाँ पे। अब दोबारा लॉकडाउन होता है, लगता है कि रोटी भी मिल पाएगी आपको, क्योंकि प्रॉपरली जॉबलेस हो जाओगे? आपने बोला कि आपको भी ऐसे लग रहा था 4 महीने के आप फैमिली के ऊपर बोझ बन चुके हो, तो लगता है चलो फैमिली अपने बच्चों को छोड़ती तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं अगर मेंटली बात करूँ, मेंटली हरास कितने % ट्रेनर्स हो सकते हैं? एज अ ट्रेनर आपसे बात कर रहे हैं सर, 80 to 90% ट्रेनर इसमें मेंटली इतनी बुरी तरह हरास होंगे कि वो शायद इस प्रोफेशन को छोड़ दें। और उनके पास ऑप्शन ही क्या रहेगा इस प्रोफेशन को छोड़कर, क्योंकि सारी चीज़ें तो बंद हो जाएंगी। ऑप्शन क्या समझते हो आप? ऑल्टरनेट क्या समझते हो? ऑप्शन क्या रह गया? अब लास्ट टाइम पे कई ट्रेनरों ने, बेचारों ने दिहाड़ी की है, ठीक है। अब सरकार क्या चाहती है? हम अपना ट्रेनिंग प्रोफेशन छोड़ के दिहाड़ी करें या किसी किराने की दुकान पे 5000 में जाके लगे जाएंगे? यही है ना फिर। 5000 में तो आपकी डाइट भी पूरी नहीं होती। हाँ वही है, वो सरकार को अच्छे नहीं लगते ना। सरकार एक तरफ तो फिट इंडिया मूवमेंट चल रही है, बट एक होता है कहनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है ना। सरकार की वो कहनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि किसी की हेल्थ ख़राब रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, कुछ भी उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ ये पता है कि किस तरीके से लोगों को टॉर्चर करना है, क्योंकि कोरोना सिर्फ आम लोगों के लिए है, इनके लिए नहीं है। ये खुद लाखों के भीड़ में घूम रहे हैं, कोई धार्मिक मेले लग रहे हैं, कुछ भी है, वहाँ पे कितना रोका गया किसी को, और अब इनको कोरोना याद आ गया है। ना इनसे ऑक्सीजन पूरी हो रही है, ना इनसे बेड मिल रहे हैं, और अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए इन्हें चिताएं नहीं मिल रही हैं, तो इससे बुरा हाल और क्या होगा? अब तो यही है कि अराजकता फैलेगी मुल्क में। तो लगातार गलबात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देख सकते हो एक तरफ किसानी झंडे जड़े ने, दूजी तरफ व्यापारी इत्थे पहुंचे ने, दुकानदार इत्थे पहुंचे ने, दिहाड़ीदार मजदूर इत्थे पहुंचे ने, तो ऑटो चलाने वाले इत्थे पहुंचे ने, तो दूजी तरफ जिम वाले इत्थे पहुंचे ने, स्पा वाले इत्थे पहुंचे ने, तो सारे कितना किते अगर गल कर लीए, व्यापारी की गल कर लीए, डेली बेसिस ਜਿਹੜੇ ऑटो चलाते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर ने, उन्हों की गल कर लीए तो कई प्रवासी मजदूर तो वापस जाना भी शुरू कर चुके हैं। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी लंबियां कतारां प्रवासी मजदूरों दी देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ की गल करिए, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी लंबी कतारां प्रवासी मजदूरों दी देखने को मिल रही है। तो वड्डी गल यह है कि सरकार व्यापारी मंडल नाल गलबात की, किसानों नाल गलबात की, जिम वाले नाल गलबात की, तो किते ना किते एक ही गल कह रहे हैं कि लॉकडाउन इस चीज़ का हल नहीं है। सरकार नूं कोई विच दा रस्ता जिहड़ा कटना चाहिए, एहतियात बरतन लई लोकां नूं कुछ ना कुछ अवेयर करना चाहिए है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की जिहड़ी नई गाइडलाइन है वो लानी चाहिए है। उसनूं लैके अगर वीकेंड लॉकडाउन की गलबात करिए, वीकेंड लॉकडाउन नूं लैके बुधवार की गल करते हैं, बुधवार रामनवमी नूं लैके चंडीगढ़ के मोहाली बंद रहिंदा, तो उसनूं लैके जिहड़े संपूर्ण वर्ग ने जिहड़े वो इत्थे पहुंचे हुए हैं, तो एक ही गल कह रहे हैं कि लॉकडाउन जिहड़ा इस चीज़ का हल नहीं है, लॉकडाउन नहीं लाना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो हर एक वर्ग जिहड़ा है वो काफ़ी प्रभावित जिहड़ा हो सकता है, रोटी के लाले जिहड़े ने वो पड़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश दे नाल जबरमान सांझा टीवी चंडीगढ़। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।